स्वागत है दोस्तों एडवांस लेवल के सेकंड वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं स्कूट 180 ट्विस्ट। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इसका देखते हैं डेमोस्ट्रेशन। तो गाइस सबसे पहले स्टेप में आपको अच्छे से वार्म अप हो लेना है और स्कूट के मोशन को प्रैक्टिस करना है। स्कूट के मोशन को किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। यहाँ से पूरा मूवमेंट लें और हाथों को इस तरह से लगाएं। आपका जो पाम है इस तरह से फेसिंग आउटसाइड इस तरह से होना चाहिए और उंगलियां अंदर की तरफ होनी चाहिए। अब आपने फोर्स के साथ अपने चेस्ट को आगे निकालना है और इस तरह से पूरे स्कूट का जो मोशन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। हालांकि हमने बेसिक स्टेज में इसको ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी स्कूट में। तो इसके लिए आपने फर्स्ट वन स्टेप इस तरह से फ्रंट फॉरवर्ड मूवमेंट करना है और उसके बाद चेस्ट को निकालते हुए जोर से पुश लेना है और थोड़ा सा पावर जनरेट करना है आगे की तरफ। इससे आपको जो आगे का मूवमेंट है स्कूट के बाद 180 ट्विस्ट का जो मूवमेंट है उसको इजीली करने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने स्कूट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है पहले। उसके बाद अब आपने क्या करना है, स्कूट के बाद 180 ट्विस्ट करके फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट करना है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर अभी आपको कोई जंप करने की जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल होके आपका जो मोशन है उसको परफेक्ट करना है। आपने यहाँ से पहले स्कूट कर लें, स्कूट करने के बाद खड़े हो जाएं। आपको हाथों का जो स्विंग है, स्कूट के बाद जो पुश मिल रखा है हाथों का स्विंग, उसको यहाँ से टर्न करना है और फॉरवर्ड रोल करते हुए आगे का जो मूवमेंट है उसको कंप्लीट करना है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, यहाँ पर जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू मोशन में फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट करना है। पूरा एक बार देख लें दोबारा से मूवमेंट। रेडी, स्कूट 180 ट्विस्ट एंड सिर्फ आपने यहाँ तक का मोशन करना है, यहाँ पर कोई जंप नहीं करना है। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उसके बाद हल्का सा जंप लें और फॉरवर्ड रोल को प्रैक्टिस करें। किस तरह से ध्यान से देखें। सीधा जो कंटिन्यू मोशन है उसको लाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले कंटिन्यू मोशन के ऊपर काम करें, उसके बाद धीरे धीरे जंप को इंक्रीज करेंगे हम सेकेंड स्टेप में। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है गाइस, जब आप स्कूट करेंगे, स्कूट के बाद जो हाथों का मूवमेंट है वो ऊपर से आएगा, उसके बाद आपका फॉरवर्ड रोल मूवमेंट होगा। ध्यान से देखें एक बार, यहाँ से स्कूट ऊपर एंड डाइव रोल, इस तरह से आपने फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट करना है। ऊपर से हाथों को फिर अंदर की तरफ कट करना है। इससे आपका जो जब आप 180 ट्विस्ट के बाद जो फ्रंट करेंगे, यानी 180 ट्विस्ट का जो पूरा मूवमेंट करेंगे उसमें टक करने में भी मदद मिलेगा और आपका जो मोशन है वो भी सीधा आएगा। तो इस तरह से आपने इसे प्रैक्टिस करना है, हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए रोल करना है। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब आपको स्कूट के बाद हल्का सा जंप लेना है और डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। इससे आपका जंपिंग मूवमेंट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी इंप्रूव होगा। तो किस तरह से करना है ध्यान से देख लें। आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है इसे। यहाँ से जंप, स्कूट एंड स्कूट के बाद जो आपका हाथ का जो स्विंग है, पूरा बॉडी को ट्विस्ट करने के बाद आपने जंप लेना है। पहले ही जंप नहीं लेना है। यहाँ से पूरा बॉडी ट्विस्ट होने के बाद जब पीछे दिख जाता है आपको, उसके बाद आपने डाइव रोल को इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ध्यान दें गाइस, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पर स्कूट के बाद डायरेक्ट जंप लेते हैं, उसके बाद ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड उनके हाथ में आ जाता है या फिर उनका जो लैंडिंग है वो सिर में भी आने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर। तो आपने ऐसी गलती नहीं करना है। पहले स्कूट के बाद पूरा ट्विस्ट करना है, उसके बाद जंप लेना है आपने डाइव रोल का। एक बार पूरा मोशन देख लें यहाँ पर। रेडी, इस तरह से आपने पहले स्कूट के बाद पूरा बॉडी को ट्विस्ट करना है, हाथों को ऊपर लेके आना है और जंप करने के बाद आगे का जो रोल है, हाथों में वेट लेते हुए सिर को अंदर डालना है। आपका बॉडी वेट आपके अपर बैक में आते हुए रोल को आगे परफॉर्म करना है। तो पूरे मूवमेंट को हल्का सा जंप के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वो देख लें एक बार। स्कूट के बाद हल्का सा जंप लें, बहुत ज़्यादा पैरों को नहीं खोलना है स्कूट के बाद, स्कूट के टाइम क्लोज रखना है, उसके बाद जंप लेना है। तो ध्यान से देखें एक बार। रेडी, क्लोज रखना है,
इस तरह से आपने कंटिन्यू मूवमेंट लाना बहुत ही जरूरी है गाइस स्कूट के बाद। उसके बाद ही आप डाइव रोल को प्रैक्टिस करें। जब तक आपका कंटिन्यू मोशन नहीं आता है तब तक इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। अगर गाइस आपको स्कूट के बाद आगे ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप स्टैंडिंग मूवमेंट में भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान से देखें, पहले इस तरह से खड़े रहें और यहाँ से पूरा मूवमेंट करते हुए आपने स्टैंडिंग मूवमेंट से आपका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है उसको कंप्लीट करना है। ध्यान से देखें, यहाँ से 1, इस तरह से आप स्टार्टिंग में स्टैंडिंग मूवमेंट से इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपने जंप को इंक्रीज करना है। पहले ध्यान से देख लें एक बार, हाथों को पूरा जंप, स्विंग एंड आधे से आपने ट्विस्ट करना है और जंप के साथ इस तरह से 180 ट्विस्ट को कंप्लीट करना है। इसको पूरा जंप के साथ किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जंप को बढ़ाना है। आपने एक साथ जंप करने की कोशिश नहीं करना है। धीरे धीरे पहले हल्का जंप करें, फिर धीरे धीरे जब कंफर्टेबल हो जाता है उसके बाद हाइट को इंक्रीज करें और फुली जब आपका हाइट से आने लग जाता है उसके बाद आप क्लीन जंप करके 180 डाइव रोल को प्रैक्टिस करें। देखिए ध्यान से एक बार, रेडी, जंप एंड 180 डाइव रोल, रेडी। इस तरह से आपने क्लीन जंप करते हुए 180 डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं स्कूट के साथ इसे प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब आपने 180 टक करते हुए यहाँ से जंप के बाद इस तरह से 180 जो ट्विस्ट है उसी में आपने टक करना है और टक करने के बाद पूरे हाइट से, जितना हाइट से आप डाइव रोल ले सकते हैं इस तरह से आपने डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। ये एक प्रोसेस है गाइस, इसको फॉलो करके आप जल्दी से आगे के मूवमेंट सीखेंगे। तो इन स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास जंपिंग पावर और टक मूवमेंट ऑलरेडी है तो आप डायरेक्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इन स्टेप को प्रैक्टिस करके आप इन सारे मूवमेंट को सीख सकते हैं। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है, पहले स्टार्टिंग में आप स्टैंडिंग से ही सीखें। स्टैंडिंग से आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। इसके बाद आप स्कूट में कनेक्ट करें इन सारे मूवमेंट को। स्टैंडिंग से किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें, यहाँ से मूवमेंट आने के बाद एंड इस तरह से आपने क्या करना है, टक के बाद जब आपकी लैंडिंग आ जाती है उसी लैंडिंग के बाद आपने डाइव रोल को प्रैक्टिस करना है। इसमें आप जितना ज़्यादा हाइट लेके आ सकते हैं गाइज उतना हाइट लेके आएँ और उसके बाद डाइव रोल को प्रैक्टिस करें। इसी मूवमेंट को आप स्कूट में भी कनेक्ट करें। स्कूट में कैसे कनेक्ट करना है ध्यान से देखें, यहाँ से स्कूट, अबे यार फिसल रहा है। सो गाइस इस तरह से आपने टक करना है। स्कूट के बाद पूरा जंप करें, पूरा जंप करते हुए टक करें, जितना क्लोज कर सकते हैं उतना क्लोज टक करें। उसके बाद लास्ट में आपने फॉरवर्ड रोल को प्रैक्टिस करना है। इससे आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आपकी जंप जो कंटिन्यू मोशन में है वो जंप, स्कूट के बाद जो कंटिन्यू मोशन में जंप आता है वो इंप्रूव होगा। तो उसके बाद आप फाइनल स्टेप को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तब तक आपने इन सारे मोमेंट को प्रैक्टिस करना है। ध्यान दें गाइस, जो आपका टक है वो तभी अच्छा आएगा जब आप स्कूट को ऊपर से लेके जाए, साइड से नहीं लेके जाना है। स्कूट को हल्का सा ऊपर से नीचे की तरफ लैंडिंग करना है। इस तरह से ध्यान से देखिए एक बार, रेडी, ऊपर से नीचे की तरफ लैंडिंग करना है, साइड से नहीं लेके जाना है। इस तरह से गाइस स्कूट को ऊपर से लैंडिंग करेंगे नीचे के लिए, उसी के बाद आपका जंपिंग मूवमेंट आएगा। इसको प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बाद में भी अच्छा रहेगा। आपका जो मोशन है जो स्कूट के बाद 180 ट्विस्ट करेंगे उसके लिए भी बहुत ही ईजी रहेगा जब आप स्कूट को ऊपर से लेकर आएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करें कंटिन्यू जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ यानी फाइनल स्टेप में। अब आपको फुल अटेम्प्ट करना है। इतनी प्रैक्टिस के बाद, जितने हमने पिछले स्टेप प्रैक्टिस कर रखे गाइस, इतनी प्रैक्टिस के बाद आपके बॉडी की कोऑर्डिनेशन, रिदम एंड जंपिंग एबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। अब आपको फाइनल अटेम्प्ट करना है।
लेकिन गाइज रिमेंबर, अटेम्प्ट करने से पहले एक बार आपने फुल मोशन को इमेजिनेशन कर लेना है, अपने माइंड में बिठा लेना है, अपने बॉडी को ऑर्डर देना है किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद ही आप बिना डरे फुल एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करें। जब आप बिना डरे फुल एफर्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं गाइस, तो इससे आपकी बॉडी जल्दी से अडॉप्ट करती है उस मूवमेंट को और आप जल्दी सीखते हैं। तो गाइस बिना डरे प्रैक्टिस करें। किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। वन मोर थिंग गाइज, पहली बार में ही किसी का परफेक्ट नहीं होता है, आपका भी नहीं होगा, लेकिन उससे मोरल डाउन नहीं करना है गाइज। आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं गाइज तो उसका वीडियो बनाइए और उसको देखिए, उसमें क्या गलती कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए। जब आप बार बार जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो भी जल्दी से आने लग जाएगा। लेकिन तब तक आपने गाइज कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। जब आप फोकस के साथ मेहनत करेंगे तो कोई भी मूवमेंट आपको इजीली आने लग जाएगा। कोई भी मूवमेंट हार्ड नहीं होता है गाइस जब आप फोकस के साथ सीखते हैं। तो तब तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।